नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने सपनों की उड़ान भरी, गिरा, उठा और दुनिया को अपनी अदाकारी से मंत्रमुग्ध कर दिया। इरफान खान, वो नाम जो बॉलीवुड से हॉलीवुड तक गूंजता है। ये स्क्रिप्ट उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव पर आधारित है और हम सीखेंगे उनसे नैतिक सबक जो जीवन के हर मोड़ पर काम आएंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभिक जीवन, सपनों की नींव। 7 जनवरी 1967 को जयपुर में जन्मे साहबजादे इरफान अली खान का बचपन टोंक और जयपुर में बीता। उनके पिता यासीन अली खान टायर का बिजनेस चलाते थे और मां सईदा बेगम घर संभालती थी। इरफान क्रिकेट के शौकीन थे, इतने कि सीके नायडू ट्रॉफी के लिए चुने गए, लेकिन पैसे की कमी से नहीं खेल सके। यह पहला उतार था, लेकिन इसी ने उन्हें अभिनय की ओर मोड़ा। उनके मामा, जो जोधपुर में थिएटर आर्टिस्ट थे, ने उन्हें पहली ट्रेनिंग दी। जयपुर में स्टेज पर परफॉर्म करते हुए उन्होंने एमए किया और फिर 1984 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया। यहाँ से शुरू हुई उनकी असली यात्रा। दोस्तों, इरफान का क्रिकेट ना खेल पाना एक बड़ा झटका था, लेकिन इससे उन्होंने सीखा कि जीवन में रुकावटें आती हैं, पर दिशा बदलनी पड़ती है। उतार में भी ऊपर की राह ढूंढो, यही पहला सबक है। यह हमें सिखाता है कि असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत है। संघर्ष के दिन, अंधेरे में रोशनी की तलाश। एनएसडी से 1987 में ग्रेजुएट होने के बाद इरफान मुंबई आए। यहाँ शुरुआत छोटे छोटे रोल से हुई। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे में अनक्रेडिटेड रोल जो कट गया। 1990 में एक डॉक्टर की मौत में पत्रकार का किरदार, लेकिन फिल्म अननोटिस्ड रही। 90 के दशक में कई फिल्में की, जैसे कमला की मौत, सच अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन कोई पहचान नहीं मिली। टीवी पर काम किया, चंद्रकांता, दर, चाणक्य, भारत एक खोज जैसे सीरियल्स में, लेकिन संघर्ष जारी रहा। पैसे कमाने के लिए एयर कंडीशनर रिपेयरमैन का काम किया, यहाँ तक कि अपने आइडल राजेश खन्ना के घर भी गए, जहाँ उन्हें स्टारडम की चकाचौंध महसूस हुई। सालों तक छोटे रोल, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, यह था उनका बड़ा उतार। इरफान ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, जीवन अंत में सब कुछ छोड़ देने का कार्य बन जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अलविदा कहने का मौका ना मिले। संघर्ष के इन सालों से सीख, धैर्य रखो, मेहनत करो। सफलता रातों रात नहीं आती, यह उतार चढ़ाव का नतीजा है। उद्यमियों के लिए भी यही सबक। 30 साल लगे इरफान को शिखर पर पहुंचने में। उठान, सफलता की पहली किरण। 2001 में द वॉरियर आई, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में सराही गई। इरफान ने कहा, इस फिल्म ने उन्हें अभिनय छोड़ने से रोका। फिर 2003 में हासिल, विलन का रोल, फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड। 2004 में मकबूल, शेक्सपियर के मैकबेथ पर आधारित, जहां उनका टाइटल रोल क्रिटिक्स को भाया। 2005 में रोग में लीड रोल। अब बॉलीवुड में नाम होने लगा। इरफान ने हमेशा अलग अलग रोल चुने, विलन, लीड, सपोर्टिंग। इससे सीख, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, जोखिम लो। उतार के बाद चढ़ाव आता है, अगर तुम तैयार हो। इंटरनेशनल सफलता, दुनिया की मंच पर 2007 में द नेमसेक और लाइफ इन अ मेट्रो, फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। फिर स्लम डॉग मिलियनेयर, पुलिस इंस्पेक्टर, ऑस्कर विनिंग फिल्म, अ माइटी हार्ट, द दार्जिलिंग लिमिटेड, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, लाइफ ऑफ पाई, एडल्ट पाई, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो। भारत में पान सिंह तोमर, नेशनल अवार्ड, द लंच बॉक्स, कांस में ग्रैंड रेल डियोर, पीकू, हिंदी मीडियम, चीन में हिट, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर। इरफान ने कभी स्टारडम को सिर चढ़ने नहीं दिया। 2012 में नाम से खान हटाया, क्योंकि काम से पहचान बनानी थी। सबक, विनम्र रहो, पैशन फॉलो करो। उन्होंने कहा, मैं हमेशा किरदार की नैतिकता ढूंढता हूँ। इससे सीख, सफलता में घमंड मत लाओ। अंतिम उतार, कैंसर से जंग। मार्च 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर का पता चला। यूके में इलाज। 2019 में भारत लौटे, लेकिन 28 अप्रैल 2020 को कोलन इन्फेक्शन से अस्पताल में भर्ती और 29 अप्रैल को 53 साल की उम्र में निधन। उनकी मां का निधन 4 दिन पहले हुआ। आखिरी शब्द मां के बारे में थे। इरफान की मौत से सीख, जीवन अनिश्चित है। उन्होंने लाइफ ऑफ पाई में कहा, जैसा डायलॉग, सब कुछ छोड़ दो, अपनों से प्यार करो, मौके मत गवाओ। विरासत, अमर इरफान। इरफान की 30 साल की करियर में 6 फिल्म फेयर नेशनल अवार्ड, पद्मश्री। उन्होंने बॉलीवुड हॉलीवुड ब्रिज किया। उनके बेटे बाबिल अब उनकी यादें शेयर करते हैं। दोस्तों, इरफान की जिंदगी हमें सिखाती है परसिवियरेंस, ह्यूमिलिटी, पैशन, रिस्क टेकिंग एंड अप्रिशिएटिंग लाइफ। उतार में हार मत मानो, चढ़ाव में विनम्र रहो। उनकी एक कोट, मैंने जीवन में कभी प्लान नहीं किया, बस फ्लो के साथ चला। अप्लाई करो ये सबक और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। धन्यवाद देखने के लिए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। क्या सीखा तुमने? मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।